हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अ, देखिए, मैं जब भी अपने आसपास लोगों से बात करता हूँ या ट्विटर पे भी देखता हूँ, बिटकॉइन को ना बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके लोग चल रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि जो रिटेल है वो इसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो कह रहा है यार ये तो स्टक हो गया, मूव ही नहीं कर रहा, बहुत स्लो है, इसका इतना रिटर्न नहीं है, मुझे कोई और कोई कॉइन कॉइन बता दो। या ज़्यादातर लोग जो अभी हाल ही में एंटर किए थे, वो इसलिए भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पोर्टफोलियो जो है वो डाउन है 70% 75%, क्योंकि उन्होंने कोई ऑल्ट कॉइन ले लिया था कि ऑल्ट कॉइन की मार्केट में वो एंटर कर गए थे, लेकिन नफरत उन्हें बिटकॉइन से है। अब मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि आपकी नफरत जायज़ होती अगर आपको बिटकॉइन ने धोखा दिया होता। बिटकॉइन ने आपको धोखा दिया नहीं, आप अपनी गलती से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंटर किए और आपके लिए बुरा जो है वो बिटकॉइन है, जबकि आपके लिए ये सीख थी। आपके लिए आप बुरा कहते हो, ऑल्ट कॉइन्स को बुरा कहते हो और कहते हैं कि यार मैं प्रण लेता हूँ कि मैं आज के बाद वो मीम कॉइन्स और वो छोटे-छोटे जो स्मॉल कैप्स में एंटर किया था, तो यार ठीक है, मैंने सीख ले ली और मुझे यार अब बिटकॉइन में एंटर करना है। बिटकॉइन में आपकी एंट्री की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही कि यार ऑलरेडी बिटकॉइन बहुत पंप कर चुका है, ऑलरेडी मैं लॉस में हूँ, और अगर मैं अब बिटकॉइन में एंटर करूंगा भी तो बिटकॉइन कितना ग्रो कर जाएगा, 2x हो जाएगा। यहीं पे आपकी प्रॉब्लम है, यहीं पे आपका इशू है। आप एक बात को ये समझ नहीं पा रहे कि अगर कोई एसेट 2x भी हो रहा है, ठीक है, और वो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो उसको आप जब कंपेयर करते हो बाकी एसेट क्लास से, तो मुझे आप बताओ कि कितने ऐसी एसेट क्लास है जो 2x हो रही हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जब तक बिटकॉइन नहीं आया था तो लोग 10-10 15-15% के रिटर्न से भी बड़े खुश थे। इनफैक्ट 15% को तो बहुत ही बड़ा रिटर्न माना जाता था, बहुत ही शानदार। मतलब जो कहता था कि यार मैंने 15% का रिटर्न निकाला है मार्केट से, तो उसको यार बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा जाता था और उसकी बहुत उसके आगे पीछे लोग घूमते थे। लेकिन बिटकॉइन के आने के बाद ना, बिटकॉइन ने क्या करा कि मार्केट में दिखाया कि एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स क्या चीज़ होती है। अब उससे उसके जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मार्केट में लोगों को 15% भी सही नहीं लगता, उनको लगता है यार 100% रिटर्न, 200% का रिटर्न होना चाहिए। बिटकॉइन ने पास्ट में करके दिखाया। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि जिन लोगों ने बिटकॉइन की खूबी ये है कि जो लोग जितनी जल्दी उसके अंदर विश्वास दिखाते हैं, उतना ज्यादा वो लोग रिवॉर्डिंग होते हैं। सपोज करिए आपने विश्वास आज दिखाया 2023 में, 2024 में आप कह रहे हो कि यार ठीक है अब मुझे समझ में आया, और एक आदमी वो है जिसने कहा कि यार मुझे 2016 में समझ में आ गया था। क्या आपका रिवॉर्ड और उस बंदे का जो 2016 या 17 में जो एंटर किया था, दोनों का रिवॉर्ड सेम होना चाहिए? नहीं। ये बिटकॉइन की खूबी है। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल ये कहता है कि मुझे जितनी जल्दी समझोगे और जितनी जल्दी मुझे एक्वायर करने की कोशिश करोगे, चाहे वो आप पूरा एक्वायर करो, आधा एक्वायर करो, 10%, 0.05, 0.01, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, रिवॉर्ड में आपको उतना जल्दी उतना ज्यादा दूंगा इन कंपैरिजन टू जो लोग लेट एंट्री करेंगे। अब क्योंकि आप इतने टाइम से ऑल्ट कॉइन्स में बने हुए थे, 70% आपका पोर्टफोलियो डाउन है, अब आप बिटकॉइन को कह रहे हैं नहीं यार। अब आपके चक्कर में हो क्या रहा है? आपके चक्कर में हो ये रहा है कि धीरे धीरे जितनी इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन है, वो एक मैसिव लेवल पे इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन हो रही है। और इंस्टीट्यूशनल, आप ये देख सकते हो कि माइकल सेलर 5 लाख से ऊपर जो है वो बिटकॉइन अकोमुलेट कर चुका है। और जो बाकी कंपनीज हैं, नेशंस हैं, वो भी इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। माइकल सेलर कई कंपनीज को कन्विंस कर चुका है, गेम स्टॉप, ऐसी कई, मेटा प्लैनेट, मतलब अब तो यूरोप से कुछ कंपनीज आने लगी आगे, इंडिया से, मतलब कंपनीज की अलग होड़ चल रही है, ईटीएफ्स की अलग होड़ चल रही है, ब्लैक रॉक की अलग होड़ चल रही है। अब नेशंस इसमें अगर उतर गए, आप इन्हीं चक्करों में लगे हो कि यार बिटकॉइन तो सिर्फ 2x होता है। आप क्या 2x करने के लिए आए हो? कि आपकी लाइफ इतनी है कि बस आप 2x, 3x? आपको सोचना चाहिए यार कि मैं कैसे अपनी जो करंट, जो मैं देख रहा हूँ दुनिया में इस टाइम जो chaos बना हुआ है, ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट आके जो chaotic डिसीजंस ले रहा है, जो यूएस की जो ये पावर गेम है, क्या इसको कभी कोई चैलेंज नहीं करेगा? क्या जिस तरीके से हम पूरी दुनिया में एक एनवायरनमेंट डेवलप होते देख रहे हैं, क्या हमें उसके अगेंस्ट एक हेज नहीं चाहिए?
अगर आप गोल्ड की मूवमेंट देखें, तो गोल्ड के अंदर जो है वो गोल्ड समझ जाता है ये चीज़, और गोल्ड इसीलिए एक मैसिव तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन सिमिलरली फ्यूचर में जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है, लोग बिटकॉइन की भी अहमियत को समझेंगे, और बिटकॉइन के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स आएंगी। कब आएंगी, कैसे आएंगी? ऑब्वियसली एक बहुत नई एसेट क्लास है जिसको आप गोल्ड से कंपेयर करते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो है कि ये वैसे ही परफॉर्म करे, और हेज अगेंस्ट द रिस्क माना जाए। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं है, तो जो नया प्लेयर है उसको उसको कैसे हो जाएगी? कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि बिटकॉइन को हम 1,000 रुपए का भी ले सकते हैं। उनको लगता है नहीं, बिटकॉइन सिर्फ इतने का ही है, उतना ही। अंडरस्टैंडिंग है नहीं। जब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स में आप एंट्री मार लेते हो। माइकल सेलर को अगर आप सुनो, या बाकी लोगों को आप सुनो, तो आपको ही लगेगा कि यार 10 साल 15 साल के लिए मुझे इसमें एंटर करना चाहिए। 2x तो बहुत कम रिटर्न है यार। मुझे तो ये अब 10 साल 15 साल में, जब बड़े बड़े कंपनीज, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े नेशंस आपस में जब लड़ेंगे इसको बाय करने के लिए, और मेरे पास कुछ होगा, तो देन आई विल से कि यार हाँ, अब आया टाइम बिटकॉइन का। बिटकॉइन का भी टाइम आया भी नहीं है। बिटकॉइन का टाइम तो आएगा जब लिटरली पॉलिटिकल लेवल पे लड़ाइयाँ होंगी, डिप्लोमेटिक लड़ाइयाँ होंगी इसको एक्वायर करने के लिए। जब हर कंट्री के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री एक अलग से एक मिनिस्ट्री होगी, एक डिपार्टमेंट होगा। इसका मतलब नेता अलग होगा, पॉलिटिशियन अलग होगा, इसका इलेक्शन होके इसका एक पूरा एक वर्टिकल बनाया जाएगा। जैसे किसी देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक है ना, तो वैसे ही एक बिटकॉइन रिजर्व मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा, या बिटकॉइन रिजर्व एडवाइजरी, या बिटकॉइन मिनिस्ट्री, या कुछ भी, मतलब जैसे एक आज आप एक मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करने के लिए पूरी फुल फ्लेजेड एक बाय लॉ एक एजेंसी बनाई जाती है पूरी दुनिया में, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। तो बिटकॉइन का भी एक सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ करेगा हर देश में, जो कि इंश्योर करेगा कि उनके पास सबसे ज्यादा हो, चाहे वो माइनिंग के थ्रू हो, चाहे वो खरीद के हो, चाहे वो रेमिटेंसेस के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो, लेकिन हर कंट्री का टारगेट होगा कि उसके पास सबसे ज्यादा हो। ब्राजील क्या कह रहा है? ब्राजील ये कह रहा है कि 5% जो है वो अपने रिजर्व का चाहता है कि बीटीसी में। यूएस यही कह रहा है, भूटान ये कह रहा है। कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी होड़ मच चुकी है। कुछ साइलेंट है, कुछ लोग, और जिस दिन चाइना इसमें उतर गया, तो यूएस चाइना की लड़ाई देख के रशिया, और फिर तो आग लग जाएगी। आपको ये कुछ चीजें ऐसी भी लगती होंगी कि यार सर, आप सपने दिखाते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो यार। सपने देखना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सपनों का कोई बेस है ना, क्या चीजें हो नहीं रही, हो आपको भी पता है ये हो रही है, आप इग्नोर कर रहे हो। और ये वीडियो आपको कोई ये कन्विंस करने के लिए नहीं कि आपको बिटकॉइन बाय करना चाहिए, ये कन्विंस करने के लिए कि आपके सामने से ट्रेन छूट रही है, और आप प्लेटफॉर्म पे चाय पीने में बिजी हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप कह रही हो जाते तो चाय यार, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आप देखते हैं कि जब, अगर आप ओवरऑल बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो दुनिया में अभी तक जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट थी, आप चाहे गोल्ड में या लैंड में या स्टॉक्स में कर रहे थे, तो क्योंकि आपने इतने सालों में आज तक कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट देखी नहीं, तो आपको बिटकॉइन जो है वो ठीक है, ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, स्पेकुलेटिव है, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। जब आप कर लेते हो, तो जब वो इतना रिटर्न देता है, तो आप कहते हो यार बेचो बेचो। यही चीज जब आपको लैंड आपको रिटर्न देती है, आपका फ्लैट बहुत बढ़ जाता है, आपका गोल्ड बहुत बढ़ जाता है, तो आप नहीं करते ये चीज। लेकिन जैसे ही आपको बिटकॉइन एक सब्सटैंशियल रिटर्न देता है, आपको तो बस यार हो गया, 2x हो गया, चल निकालो, खत्म करो यार, बन गया प्रॉफिट, अब चलते हैं किसी और एसेट क्लास पे। लंबी विजन का मैंने कोई आदमी नहीं देखा, मतलब मुझे बहुत ही रेयर कोई मिलता है जो, मैक्सिमलिस्ट को छोड़ दो, मतलब इंडिया के अंदर मैंने स्पेशली जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, तो कोई इतनी लंबी अवधि के लिए नहीं सोचता बिटकॉइन के बारे में। गोल्ड के बारे में बोलो तो कहता है भाई सदियों से एक्यूमुलेट हो रहा है घर में, कभी गोल्ड बिका ही नहीं। अच्छा, उसको बोलो लैंड, बोलता है यार बाप दादा ने बोला कि जमीनें खरीदने के लिए होती हैं, बेचने के लिए नहीं होती। अच्छा जी। स्टॉक्स, अरे यार ये तो स्टॉक्स में तो एक एसआईपी लगा रखी है, मैं तो रिटायर ही इससे होना है। अच्छा जी। बिटकॉइन, अरे यार बिटकॉइन बस ये बुल मार्केट खत्म हो जाए बेच देंगे। जब आप बेचोगे, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो वेट कर रहा है आपकी, बाहें फैला के, हाथ फैला के, आप ये करो तो सही, वेट कर रहा है वो आपकी, करो, खरीद लेगा वो।
और फिर जब बाद में खरीदने आओगे तो कहोगे यार 2 करोड़ रुपए का हो गया, 5 करोड़ रुपए का हो गया, इस तरह की बातें करोगे। अब तो मेरे बस की नहीं है। फिर आप गाली एक और दोगे कि यार ये तो बड़े लोगों की गेम है, बिटकॉइन तो वही है। फिर बिटकॉइन कहेगा आपको मौका तो दिया था। जब आपको कहेगा कि आपको मौका दिया था, आप जिस मौके की तलाश में थे वो मौका आया था। फिर राइट तरीका ये है कि अगर आपको घबराहट हो रही है कि यार मैं सही टाइम पे एंट्री ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, एसआईपी के थ्रू हर हफ्ते या हर महीने एक एक ऐसा अमाउंट जो उसमें आप कंफर्टेबल हो, उससे बिटकॉइन को लेना शुरू करें, इन्वेस्ट करें। घबराए नहीं, 10-15 साल के लिए कम से कम इसको टाइम दे। जब यूएस गवर्नमेंट नहीं घबरा रही, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन उसको अब समझ चुकी हैं, उसकी टेक को समझ चुकी हैं, तो आपको घबराने की क्या जरूरत है। टू मच इज ऑन स्टेक नाउ, राइट। सो फिर भी आपको रिस्क लगता है तो ठीक है, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट डू नॉट ये करके मत करो कि बिटकॉइन को तो गाली दूंगा, यह समझ नहीं आता है, लेकिन क्योंकि मुझे ऑल्ट कॉइन्स 5x 10x दे सकते हैं, शायद मेरी किस्मत, ये जो किस्मत का वर्ड है ना, किस्मत खुल जाए और आप बिटकॉइन को इग्नोर करके गाली देके किसी और चीज में एंट्री ले लो। हो सकता है आपको ये वीडियो सुन के ऐसा लगा हो कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब दिमाग खराब है इनका, ये फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हार्ट आउट, दिल में कोई बात आती है तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे पहली बार आए हो। और समझ में नहीं आए तो ठीक है, हेट कमेंट ही डाल दो कि बकवास वीडियो है, तुम तो ऐसे ही हो, पागल हो, तुम तो बिटकॉइन बिटकॉइन ही करते रहते हो। लिखो जो लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर दो चार लोगों को समझ में आए, भाई लोगों, तो प्लीज स्टार्ट योर जर्नी नाउ, ठीक है ना। छोटी छोटी शुरू करो, बड़ी छलांग मारने की जरूरत नहीं है, लोन लेने की जरूरत नहीं है, फोमो करने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टमैटिक वे से लंबी अवधि के लिए प्लान आउट करो, ठीक है। चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।